Now we will see human respiratory system. This system is divided into two major components, conducting part and respiratory part. कंडक्टिंग पार्ट मतलब जहाँ से एयर एक्सचेंज होती है, और रेस्पिरेटरी पार्ट मतलब लंग्स में जहाँ पे O2 और CO2 एक्सचेंज होते हैं. अभी कंडक्टिंग पार्ट इट इज़ द पार्ट फॉर पैसेज ऑफ एयर comprising of structures starting from external nares up to terminal bronchiole, यानी नाक से होकर टिल लंग्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पैसेज है दैट इज़ कॉल्ड एज कंडक्टिंग पार्ट. इट इंक्लूड्स नॉस्ट्रिल्स, नेजल चेम्बर्स, इंटरनल नेल्स, नेजोफैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, primary and secondary bronchi, and then lastly lung alveoli. Conducting part, it transports the atmospheric air to the lung alveoli, यानी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग एल्वुलाई तक पहुंचाने का जो भी पार्ट है दैट इज़ कंडक्टिंग पार्ट, एंड रिटर्न इट फ्रॉम लंग्स टू द एक्सटीरियर, एंड लंग से एक्सटीरियर नोज के बाहर लाने तक जो पार्ट यूज़ होता है दैट इज़ कंडक्टिंग पार्ट. दिस पार्ट क्लियर्स द एयर बाय रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइड्स, एंड ऑल्सो ब्रिंग्स इट टू बॉडी टेम्परेचर. अब ये क्या क्या करते हैं? क्लियर्स द एयर बाय रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइड्स, और बॉडी टेम्परेचर को वो एयर लेके आते हैं. अगर बाहर की एयर बहुत हॉट है या कोल्ड है, बॉडी को वो नहीं चाहते. जो बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में ही हम इनहेल करना है, या जो एयर टिल लंग्स तक जाती है बॉडी टेम्परेचर की चाहिए. इन कंडक्टिंग पार्ट गैसियस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस. कंडक्टिंग पार्ट में जो गैस एक्सचेंज है यानी O2 CO2 वो एक्सचेंज नहीं होता है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज डेड एयर स्पेस, यानी इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ पास होता है एयर, देयर इज़ नो एक्सचेंज. द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडक्टिंग पार्ट आर, फर्स्ट इज नॉस्ट्रिल्स ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल नेयर्स. दीज आर पेयर्ड ओपनिंग्स प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ योर नोज, यानी नोज के लोअर एंड में जो दो होल्स है दोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, which opens into nasal chamber through nasal passage. और ये nostrils nasal chamber में open होते हैं through nasal passage. अभी nasal chamber में क्या होता है? Pair of passages located at back of nostrils just above the mouth cavity. माउथ कैविटी के जस्ट अबव नॉस्ट्रिल से अंदर जो हवा जाती है वो पैसेज में होकर जाती है. नेज़ल सेप्टम, सेप्टम क्या है? एक पार्टीशन है दैट सेपरेट्स द टू चेम्बर्स. अभी ये हर एक का एक सिग्निफिकेंस है. जैसे ही नॉस्ट्रिल से अंदर जाती है नेज़ल चेम्बर में हमारे हेयर रहते हैं. वो हेयर क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं. अगर कुछ फॉरेन बॉडी है तो वहाँ पे वो पकड़ लेते हैं. सेप्टम से अंदर जाने के बाद द एयर gets body temperature. Internal nares, these are the posterior openings of the nasal chambers that lead into the nasopharynx. Internal nails से होकर nasopharynx तक जाती है. फिर nasopharynx, nasopharynx क्या है? upper part of pharynx into which internal nares open. अब ये nasopharynx में जाती है एयर. nostril, nasal chamber, internal nail, नेज़ोफैरिंग्स और लैरिंग्स. अभी लैरिंग्स में जब पहुंचती है इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया. लैरिंग्स क्या है? अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया. इट अलाउज द एयर टू पास इनटू द लंग्स. अभी यहाँ ट्रेकिया से होके वो लंग्स तक पहुंचती है. नेज़ोफैरिंग्स ओपन्स थ्रू ग्लॉटिस. अभी ये नेज़ोफैरिंग्स है और लैरिंग्स है. देन ट्रेकिया, इसके बीच में एक ग्लॉटिस रहता है. ग्लॉटिस इज़ जस्ट अ फ्लैप. जब हम खाना खाते हैं
तब ये ग्लॉटिस एयर पैसेज के लिए बंद रहता है। जब हम सांस लेते हैं तब ये ग्लॉटिस फूड एंड वाटर के लिए क्लोज रहता है। ग्लॉटिस इज अ स्लिट लाइक aperture that remains open except during swallowing. ग्लॉटिस एक ऐसा फ्लैप है जो ओपन और क्लोज होता है। द ग्लॉटिस बेयर्स अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप। क्या है ये? एक बहुत ही पतला सा इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप है। द एपिग्लॉटिस एट इट्स एंटीरियर रीजन, उसके एंटीरियर रीजन में एपिग्लॉटिस है। इट क्लोजेस द ग्लॉटिस टू चेक द एंट्री ऑफ फूड ड्यूरिंग सॉलोइंग। जब हम सॉलो करते हैं तब वो चेक करता है कि फूड आ रहा है। लैरिंग्स इज लाइक अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। अब ये लैरिंग्स क्या है? एक कार्टिलेजिनस बॉक्स की तरह है और उसके अंदर साउंड बॉक्स रहता है अपना। इट हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। अगर आप नेक के यहाँ पे दबाएंगे, एक ट्यूब, बड़ा सा ट्यूब लगता है, ओके, बड़ा सा ट्यूब लग गया, हाँ, तो वहाँ पे जो हम बात करते हैं वहाँ पे तुमको फील होगा देयर इज़ अ साउंड बॉक्स, और उसके ऊपर जो कवरिंग फील होती है दैट इज़ लैरिंग्स। लड़कों में ये लैरिंग्स थोड़ा सा बड़ा हुआ रहता है, या ऐसे लगता है कि जैसे कुछ तो वहाँ पे रखा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। इट इज़ प्रोमिनेंट इन मेन। अब ये ट्रेकिया क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेकिया। ट्रेकिया एक थिन वॉल्ड ट्यूब है, अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड। इट एक्सटेंड्स अप टू मिड थोरैकिक कैविटी। मिड थोरैकिक कैविटी मतलब चेस्ट के ऊपर की, यानी अपर पार्ट ऑफ चेस्ट यू कैन से। इट पासेस द एयर फ्रॉम फैरिंग्स टू ब्रोंकाई। ये क्या करता है? एयर को फैरिंग्स से ब्रोंकाई तक पहुंचाता है। फिर एयर ट्रेकिया से होकर ब्रोंकाई तक पहुंचती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रे, अगर तुम चेस्ट वॉल पे फील करोगे, यू कैन फील योर वर्टिब्रे। फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रे जो है वहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड होता है और 2 ट्यूब्स में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई मीन्स वो ब्रोंकाई बड़ा रहता है, उसको जैसे ट्रेकिया को लाइंस रहते हैं वैसे उन ब्रोंकाई को ऊपर से लाइन रहते हैं, यानी वो ज़्यादा सपोर्टिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है दैन द ब्रांचेस, या ब्रोंकाई के जो ब्रांचेस बाद में है उनसे। ईच ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं वैसे ब्रांच होते जाते हैं। द सेकेंडरी ब्रोंकाई सब डिवाइड्स इनटू स्मॉलर टर्शरी ब्रोंकाई। अभी फिर और स्मॉल होते जाते हैं, विच फर्दर डिवाइड इनटू स्टिल स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी and then smaller bronchioles. The small terminal bronchioles give off a number of thin, irregular, walled, one-cell thick, vascular bag-like structure called lung alveoli. वो इतने थिन होते जाते कि एकदम से पतली वन सेल लाइनिंग की बैग, एक छोटी सी बलून टाइप बैग फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। एयर नॉस्ट्रिल से होकर नेज़ल चेम्बर, इंटरनल नेड्स, नेज़ोफैरिंग्स, लैरिंग्स से होकर ट्रेकिया तक जाती है। यहाँ तक समझा? फिर ट्रेकिया क्या होता है? ये ट्रेकिया जो है, यहाँ ट्रेकिया डिवाइड होता है। ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी और ब्रोंकाई का क्या इम्पोर्टेंस है? इसको सेम ट्रेकिया की तरह
एक्सटर्नल सपोर्टिव कवरिंग्स रहती है। फिर ये डिवाइड होता है इनटू सेकेंडरी। ओके, ये सेकेंडरी है बड़े बड़े। अगेन और छोटे 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 इसमें डिवाइड होता है, दैट इज़ टर्शरी। फिर वो टर्शरी एक छोटे से वन सेल एकदम, जैसे ये सेकेंडरी टर्शरी होता जाता है उनका जो लाइनिंग रहता है वो लाइनिंग कम होते जाता है। ये जो एल्विला है गोल बलून जैसा, उनको सिर्फ वन सेल से बनाया है, दैट आर लंग एल्वुलाई। वन सेल से क्यों बनाया है? ताकि यहाँ से जो भी आर्टरीज है उसको पास होने वाली, उससे एक्सचेंज हो जाए O2 CO2, इसलिए वन सेल का बनाया है। नाउ द वॉल ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू एंड आर लाइंड बाय pseudostratified ciliated columnar epithelium rich in म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। यानी ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ये किससे बने हैं? एक फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। फाइब्रोमस्कुलर मतलब उसमें मसल का टिश्यू भी है, फाइब्रस टिश्यू भी है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ईजीली टूट नहीं सकते। एंड आर लाइंड बाय सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड मतलब ऐसे सेल, कॉलमनर, कॉलमनर कॉलम जैसे सेल्स जिनको ऊपर से सीलिया है, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। कॉलमनार इपिथेलियम, इपिथेलियम मतलब सेल की लाइनिंग, जो रिच इन म्यूकस है, जिनके पास बहुत सारे अंदर म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्यों? ताकि वो मॉइस्ट रहे और एयर ह्यूमिडिफाई होकर ठीक तरह से एल्विलाई तक पहुंच सके या ट्रांसफ़र हो सके। द वॉल ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर टू प्रिवेंट देयर कोलैप्स। अब ये जो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई के वॉल्स है ये कोलैप्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो सेल्स है फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू और कॉलमनार इपिथेलियम से बने हैं, ऐसे इपिथेलियम से जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। नाउ द रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है? एल्विलाई। Alveoli and their ducts form this part of respiratory system. It is the site of actual diffusion of O2 and CO2. ये जो alveoli है, it is an actual, यहाँ पे होता है, actual site है ये diffusion का, O2 और CO2 का, between blood and atmosphere. किसके बीच में? blood और atmosphere, air यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lung. Lungs यानी क्या है? Lungs के अंदर क्या है? Bronchi, bronchioles और alveoli, ये सब मिलाकर lungs है, which provide the surface for exchange of gases in humans. Lungs क्या है? Surface provide करता है ये सब structures संभालने में। अभी lungs lie in thoracic cavity. Thoracic cavity means chest cavity on the sides of heart. दो lungs के बीच में heart है. This is an anatomically airtight chamber. Airtight chamber क्यों है? lungs का जो भी chamber है, अगर बाहर की हवा डायरेक्टली lungs में जाए तो it cannot be transferred, वहाँ पे वो जाके अटक सकती है. It has to go through nostrils, trachea, bronchi, then alveoli. The thoracic cavity is enclosed dorsally by thoracic vertebrae. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से क्या है? वर्टिब्रे, बोन्स का बना हुआ. Laterally by ribs. साइड में क्या है उसके? रिब्स है. Ventrally by sternum. यानी ऊपर से क्या है? स्टर्नम. स्टर्नम यहाँ पे नहीं दिखा, आई विल शो यू. स्टर्नम एक स्ट्रॉन्ग बोन है एंड क्लोज्ड बिलो बाय अ डोम शेप्ड डायफ्राम. नीचे क्या है? एक डोम शेप्ड डायफ्राम है. पीछे से वर्टिब्रा है, पीछे से
वर्टिब्रा है, देन रिब्स है, साइड से रिब्स है, ऊपर से स्टर्नम है, नीचे से डायफ्राम है। अभी ये जो अरेंजमेंट है लंग्स की, लंग्स पूरा प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम ऑल साइड्स, ये अरेंजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग एज द पल्मोनरी वॉल्यूम कैन नॉट बी अल्टर्ड डायरेक्टली। ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग है पूरे बोन्स की कि जितना एयर चाहिए उतना ही एयर अंदर जाएगा और उतना ही एयर बाहर आएगा। वो अल्टर नहीं हो सकता है, यानी वो चेंज नहीं हो सकता है। अगर आप बोले चलो डबल टिबल एयर ले लें या थोड़ा सा ज़्यादा एयर लेकर लंग्स में रखें, सो इट्स नॉट पॉसिबल। अभी डेफिनेटली ये लंग्स है, सो उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए। Now these lungs they need protective coverings, more protective covering. Abhi each lung is enclosed by two membranes called pleura. हर एक लंग को 2 लेयर से प्रोटेक्शन मिलता है, 2 लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है अंदर, लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम ऑफ थोरैक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम ऑफ थोरैक्स। The inner membrane called visceral pleuron, which is firmly bound to surface of lungs. जो लंग के सबसे पहली लेयर है that is called as visceral. The outer membrane is called as parietal और उसके ऊपर जो है that is parietal. ये 2 लेयर के बीच में एक फ्लूइड रहता है that is called as pleural fluid. The outer membrane called parietal pleuron held to thoracic wall and diaphragm by connective tissue. अभी ये जो दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी है, इट इज़ वेरी नैरो, यानी बहुत छोटी स्पेस है, दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 प्लूराe. इट कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड. ये फ्लूइड क्या काम करता है? सिक्रेटेड बाय प्लूरा, यानी ये प्लूरा के वजह से वहाँ से सेल से सिक्रेट होते हैं प्लूरल फ्लूइड for reduction or reducing of friction on lung surface. Now, external features of lungs. Left lung has 2 lobes, superior and inferior. Left lung को 2 lobes है, superior और inferior, separated by oblique fissure. Oblique यानी slanting fissure. It has a cardiac notch. Cardiac notch मतलब वो हार्ट बीच में आने के वजह से एक स्पेस हो जाता है या नॉच हो जाता है, दैट इज़ कॉन्केव कैविटी वेयर द हार्ट लाइज. लेफ्ट लंग इज़ लॉन्गर एंड नैरोअर दैन राइट लंग. लेफ्ट लंग के ज़्यादा करीब है हार्ट, ज़्यादा पास में है, इसलिए लेफ्ट लंग को 2 लोब से और थोड़ा नैरो है राइट लंग से, ताकि उसके साइड पे हार्ट आ जाता है. ये जो है उसके साइड पे ज़्यादा हार्ट आ जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा नैरो है और 2 लोब्स में डिवाइडेड है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर. अभी राइट लंग, ये जो राइट लंग है, राइट लंग को स्पेस ज़्यादा है लेफ्ट से. राइट लंग इज़ बिगर एंड हैज़ 3 लोब्स, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर. इसको 2 फिशर्स है, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक. 3 लोब्स है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर. अभी जस्ट फॉर अ नॉलेज, हमारे इसमें कितने एल्वुलाइज है? अराउंड 300 मिलियन एल्वुलाइज इन 2 लंग्स with a combined surface area about 70 मीटर स्क्वायर. इतने एरिया में 300 मिलियन एल्वुलाई है. A film of lecithin lies in the alveoli that lowers the surface tension. एल्वुलाई के लाइनिंग में लेसिथिन है, जिसके वजह से सरफेस टेंशन कम होता है. सरफेस टेंशन कम होने के वजह से वो कोलैप्स नहीं होते. इफ़ द चेस्ट वॉल इज़ पियर्स्ड, यानी अगर चेस्ट वॉल को स्टैप किया जाए, यानी
पंक्चर किया जाए तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो प्लूरल कैविटी में चली जाएगी और उसका जो प्रेशर डिफरेंस आएगा उसके वजह से लंग्स कोलैप्स हो सकते या डैमेज हो सकते। दिस कंडीशन इज कॉल्ड निमोथोरैक्स विच इज़ लीथल। लीथल मतलब डेथ आ सकती है।